आज हम साइंस की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 15 से कंटिन्यूशन में है। ठीक है बेटे। और टॉपिक है हमारा पर्यावरण, जिसमें पिछली वर्कशीट में हमने पारितंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम खाद्य श्रृंखला और पोषी स्तर समझेंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य होता है खाना, यानी जिससे हमें पोषण मिलता है, और श्रृंखला होती है एक चेन। ठीक है। तो एक ऐसी चेन जो पोषण से रिलेट करती है। चेन में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मोती होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये क्यों कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि ये इन मोतियों को आप क्या समझ लें, पोषण। ठीक है। तो एक स्तर से पोषण दूसरे स्तर में जा रहा है, और ये एक चेन सी बन जाती है कि इससे पोषण इसमें, इससे पोषण इसमें। तो ये क्या कहलाती है? एक श्रृंखला कहलाती है, लेकिन किसकी? खाद्य श्रृंखला। राइट बेटा। तो खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। सिंपल सी खाद्य श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाएगा। भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रभाव को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है बेटे। तो ये दोनों ही चीज़ें आ गई कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, और भोजन के रूप में उन्हें क्या मिलता है? पोषण और ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी पोषण और ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर होती है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था पोषी स्तर, जिसमें हमने उत्पादक देखा था। ठीक है। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। तो उनमें सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है बेटा, वो उत्पादक से होती है, यानी सारे पेड़ पौधे या जो हरे नीले शैवाल होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। राइट। उनके उत्पाद को फिर दूसरे जीव जंतु खाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये हमें ध्यान देना है। ये कैसे? देखिए, एक खाद्य श्रृंखला नीचे दी हुई है। जैसे घास है, घास एक उत्पादक है। ठीक है। अपना खाना ये स्वयं बना रही है। किससे बनाते हैं? सनलाइट से, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन सब चीज़ों से। और पौधों के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। इन सब के प्रेजेंस में वो अपना पोषण बनाते हैं। ठीक है। अब उस घास को कौन खाने आता है? हिरण खाने आ जाता है। ठीक है। तो हिरण ने खाना खाया। खाना क्यों खाया जाता है बेटा? क्या हमारा मोटिव होता है खाना खाने का? कि हम खाने से ऊर्जा लें, हम पोषण लें, हमारे शरीर को पोषण मिले। तो हिरण ने घास खाई, तो घास से वो जो पोषण है वो किस में ट्रांसफर हो गया? हिरण में। अब हिरण को कौन खा गया? बाघ खा गया। बाघ का भी मोटिव यही था ना, उसने हिरण को क्यों खाया? क्योंकि बाघ को भूख लगी है। भूख क्यों लगी है? क्योंकि उसके शरीर को ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए। ठीक है। तो इसलिए बाघ ने हिरण को खाया। तो ऊर्जा अब कहाँ चली गई? हिरण से बाघ में चली गई। तो आप देख रहे हैं ये एक दिशा में। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जब मन किया बाघ नहीं, बाघ से ऊर्जा को वापस हिरण में लेकर आना है। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार ऊर्जा ट्रांसफ़र हो गई तो हो गई। तो इसमें ये क्या है? एक दिशीय है, यानी एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो घास से हिरण, हिरण से बाघ में। ऐसे नीचे देखिए, पौधा है, पौधे को किसने खाया? टिड्डी ने खाया। भाई ज़रूरी थोड़ा ना हिरण ही खाए हर बार। टिड्डा या कोई दूसरे कीट भी खा सकते हैं। उनको क्या है? मेंढक ने, चूहे ने, किसी और ने खा लिया। फिर उसको किसने खाया? चील ने खा लिया, या किसी और ऐसे जीव जंतु ने खा लिया जो मेंढक खाते हो। ठीक है ना। तो ऊर्जा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको ये जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं बेटे, ये बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से उदाहरण भी पूछे जाते हैं। और कई बार एग्ज़ाम में होता है कि बीच में इनको ब्लैंक कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बेटा इनको पूरा कीजिए। ठीक है ना। तो ये देखने में बहुत आसान लग रहे हैं, और आसान ही हैं, बस आपको ये याद रखना है एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है जल। जल में क्या हुए? पौधे। पौधे किसने खाए? केकड़े ने। ठीक है। और केकड़े को किसने खाया? मछली। मछली को किसने खाया? सारस ने। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे कुछ आपको खाद्य श्रृंखला दी हुई है फोटोग्राफ्स के थ्रू। ये भी कई बार आती हैं एग्जाम में। इनके बदले जैसे इनका नाम दे दिया जाएगा और इसी तरह से एरो बना दिए जाएंगे, और आपसे ये बीच में ब्लैंक करके पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनको कौन खा रहा है, या कौन सा पोषक स्तर इसमें आएगा। राइट। तो देखिए, ये हरे पेड़ पौधे हैं, इनको किसने खाया? हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया? बाघ ने खाया। ये रही पहली वाली। दूसरी वाली, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनको किसने खाया? टिड्डे ने खाया। फिर उसको मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? चील ने खाया। ठीक है ना। ये ज़रूरी थोड़ा ना फिक्स कि भाई मेंढक को डायरेक्ट चील ही खा जाए। मेंढक को सांप भी खा सकता है।
राइट। तो बेसिकली क्या है, पोषण ट्रांसफर हो रहा है। तो अब देखिए, अब टॉपिक आ रहा है खाद्य जाल। अभी तक क्या थी, श्रृंखला थी। श्रृंखला यानी एक चीज़ को डायरेक्ट दूसरी चीज़ खा रही है। पर बेटा ज़रूरी नहीं है ना, इस इन पेड़ पौधों को ये टिड्डा यहाँ ये भी खा सकता था, इसे ये भी खा सकता था, ठीक है। इसको जो है ये भी खा सकता था डायरेक्ट, इसको ये भी खा सकता था डायरेक्ट। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल एक ही फिक्स जानवर किसी दूसरे फिक्स पोषित स्तर को या पोषण देने वाले चीज़ को खा जाए, ठीक है। तो एक उत्पादक को बहुत सारे उपभोक्ता खा सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटे, एक जाल सा बन जाएगा, बजाय एक श्रृंखला बनने के। उसे बोलते हैं खाद्य जाल, यानी पोषण का एक जाल बन जाना। तो कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल बनाती हैं। तो जाल क्या होता है, जिसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगी। और एकल खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती। भाई ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये एक्चुअल में ये सिंपल से बेसिक है आपको समझाने के लिए, खाद्य जाल, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, किसी पारितंत्र में एक खाद्य जाल ही एग्जिस्ट कर पाता है। जैसे आपको यहाँ पर खाद्य जाल की पिक्चर दी हुई है, आप देखिए यहाँ पर इस पेड़ को या उत्पादक है ठीक है, इनको यहाँ पर एक जीव ने खाया, उसको दूसरे ने खाया, ये क्या एक जाल बन, ये एक श्रृंखला बन रही है। पर यहाँ पर आप देखिए, इसको किसी दूसरे ने भी खाया, सेम चीज़ को किसी तीसरे ने भी खाया, ठीक है। तो ये एक क्या है, जाल सा बन गया है। तो अब ये पोषी स्तर क्या होते हैं। पोषी मतलब जो पोषण देने वाले होते हैं, स्तर मतलब लेवल, यानी जो पोषण देने वाले होते हैं। सिंपल सा वर्ड का मीनिंग ये निकल कर आ रहा है, यानी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाते हैं। ये क्या था, देखिए यहाँ से ऊर्जा इधर गई, ठीक है, यहाँ से ऊर्जा इधर गई, ये क्लियर कट है कि। तो ये क्या है, एक स्तर बना। ये कौन है, उत्पादक है। उत्पादक से कौन आया है, प्राथमिक उपभोक्ता आया है, ठीक है, जिसने इसको पहली बार खाया। और बाघ कौन हो गया, द्वितीय उपभोक्ता, जिसने इसको खाया, ठीक है। तो ऊर्जा या भोजन जो है वो स्थानांतरित हो रहा है एक श्रृंखला में। तो उस श्रृंखला में जितने भी चरण आएंगे, जितने भी स्टेप्स आएंगे, तो वो हर एक स्टेप क्या कहलाएगा, पोषी स्तर कहलाएगा। तो स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर को पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड आकार होता है, ठीक है। बेटा आप खुद ही समझ सकते हैं, देखिए घास, जब घास के अंदर जितना पोषण होगा, क्या वो सारा का सारा पोषण हिरण के पास चला गया, नहीं। उसका कुछ भाग ही हिरण के पास गया है, हिरण से उसका कुछ भाग ही बाघ बाघ के पास गया है, ठीक है। तो सारा 100% जो है स्थानांतरण ऊर्जा का नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, एक पिरामिड टाइप का बनता है। तो देखिए इसमें जैसे कि पौधे हैं, उत्पादक हैं, तो ये उस पिरामिड के पहले स्तर पे होंगे। उसके बाद में ये टिड्डा आ गया, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल इन्होंने लिया है। तो टिड्डा जो है शाकाहारी है, जो कि पौधे को खाएगा, ये दूसरे स्तर पे आ गया, ये दूसरे पोषी स्तर पे। मेंढक जिसने टिड्डे को खाया, ये मांसाहारी है, ये तीसरे स्तर पे आ गया, ठीक है। चील, चील जो है शीर्ष, यानी ये मेंढक से भी बड़ी मांसाहारी है, ये ऊपर वाले लेवल पे है, तो ये चौथे पोषी स्तर पर आ गया। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने एक पिरामिड बन गया। तो देखिए जिसमें पिरामिड के सबसे बेस में क्या, उत्पादक, फिर प्रथम उपभोक्ता जिसने पहली बार उसको खाया, फिर जिसने सेकंड लेवल को खाया उसको द्वितीय उपभोक्ता, जिसने सेकंड लेवल को खाया उसको तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो उत्पादक हमेशा को आप देखेंगे बेस में होंगे, ट्रायंगल के बेस में होगा या पिरामिड के बेस में होगा, और बड़े साइज का होगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि पौधों की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे इनकी संख्या जो है उस हिसाब से पोषक स्तर के हिसाब से घटती चली जाती है। तो अब यहाँ पर हमने देखा है कि जो ऊर्जा है वो पूरी 100% ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, बल्कि वो कितनी हो रही है, ये नियम है कि हर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे केवल 10% ही ऊर्जा इस्तेमाल होगी या ट्रांसफ़र होगी। बाकी 90% कहाँ रह जाएगी, पहले पोषक स्तर में ही रह जाएगी उसकी क्रियाओं के लिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल घास में इस वाली अगर हम खाद्य श्रृंखला को देखें, तो घास में अगर फॉर एग्जांपल इतनी ऊर्जा बनी थी, ठीक है, 10,000,
तो अब अगले पोषी स्तर पे यानी हिरण के पास कितनी रह जाएगी, 1000 ही रह जाएगी, ठीक है। और बाघ के पास कितनी रह जाएगी, 100 पार्ट्स ही रह जाएगी। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं 10% का नियम, यानी 10% जो ऊर्जा होती है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होती है। तो 10% ऊर्जा प्रवाह नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा में गिरावट आती है, यानी इतने परसेंट के उससे गिरावट आती है। अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जीव द्वारा जैविक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि केवल 10% ही ट्रांसफ़र होगी अगले पोषी स्तर पर, बाकी 90% जो है ये भाई जीव की अपनी भी तो क्रियाएं हैं ना, उसको भी तो पोषण चाहिए, तो उसमें वो यूज़ हो गई, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक और चित्र बना हुआ है, जैसे कि सन है, सूरज की रोशनी से उत्पादक यानी पेड़ पौधों ने कितनी ऊर्जा आई इसके अंदर, 100 जूल आ गई, ठीक है। तो 10% के नियम से जो अगला पोषी स्तर है, जैसे कि हिरण हो गया, पेड़ पौधों को किसने खाया, हिरण ने खाया, तो उसमें केवल 10% यानी 10 जूल ही जाएगी। और हिरण को किसने खाया, शेर ने खाया, तो हिरण से शेर में 10% ही जाएगी, यानी अब कितनी रहेगी, 1 जूल रहेगी। तो ये देखिए ये घट रहा है, 100 जूल, 10 जूल, ठीक है, 1 जूल, ये ऑटोमेटिकली एक ट्राइंगल से बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का ट्रायंगल। या यहाँ पे आप देखिए इस वाले जो पिरामिड है इसमें 1 लाख जूल, सॉरी 10,000 जूल एनर्जी उत्पादक का इन्होंने एग्जाम्पल लिया। तो उसके बाद प्रथम उपभोक्ता पे कितनी रहेगी, 10% नियम के हिसाब से 1,000 जूल, और उसके बाद में फिर अगले में कितनी ट्रांसफ़र होगी, 100, उसके बाद कितनी, 10, ठीक है। अब इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर हैं कि पहला प्रश्न है, यदि 20,000 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर है 20,000 जूल, तो द्वितीय स्तर पर उपभोक्ता स्तर पर कितनी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। उत्पादक स्तर कितना होता है, पहला स्तर, उसके बाद द्वितीय में कितनी जाएगी बेटा, आप सीधे 10% का नियम लगाएंगे, ठीक है। और 10% इसकी जितनी भी बनेगी उतनी द्वितीय स्तर पर जाएगी। तालाब और जंगल दोनों की खाद्य श्रृंखला बनानी है आपको। और तीसरा प्रश्न है, पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए और 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला भी बनाइए। तो आइए इन सब के आंसर्स हम देख लेते हैं कि बेटा आपसे पूछा गया था द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर, तो उत्पादक स्तर पर दी गई थी आपको 20,000 यानी 20,000 जूल। तो प्रथम उपभोक्ता स्तर पर कितनी हो जाएगी बेटा, 10% नियम के हिसाब से 2,000, और द्वितीय स्तर पे 10% के हिसाब से 200 जूल ही रह जाएगी, ठीक है। तो अच्छा होगा अगर आप ये चारों स्तर बना दें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं आंसर वाला, राइट। तो 10% ऊर्जा नियम का उपयोग करके आपको उपभोक्ता स्तर पर द्वितीय या तृतीय पोषी स्तर में 200 जूल ऊर्जा होगी, ठीक है बेटे। सेकंड का आंसर है, तालाब की आहार श्रृंखला आपके सामने दी गई है, जिसमें सबसे पहले जलीय पादप आ जाएंगे, जो होते हैं पादप, प्लवक वगैरह, ठीक है। और छोटे जलीय जीव जंतु आ जाएंगे, और क्या होगा, उनको खाने वाले कौन होगा, मछलियाँ, और उनको खाने वाली सारस, ठीक है। और जंगल की आहार श्रृंखला क्या हो गई, जंगल में पेड़ या घास, उनको खाने के लिए हिरन, हिरन को खाने के लिए शेर, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा है, पोषी स्तर क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वे पोषी स्तर कहलाते हैं। 4 पोषी स्तर की श्रृंखला ये है, मतलब आपसे ऐसी श्रृंखला पूछी गई थी जिसमें 4 पोषी स्तर आए। तो देखिए पहला आ गया पादप, ठीक है। दूसरा आ गया उनका जंतु, तीसरा मछली, मछली को खाने के लिए सारस,